अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम ड्रामा सीरियल चौराहे की 29वीं एपिसोड का रिव्यू देंगे। इस एपिसोड के शुरू में दिखाते हैं कि अरसल सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसके अबू से कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी आज बहुत गुस्से में है और मुझे लगता है कि इस बार वो सही बात पर गुस्सा हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो कुछ रात को दावत में हुआ था वो कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन अरसल कहता है कि इसमें जोया का क्या कसूर। तो फिर उसकी वहाँ पे माँ आ जाती है और वो कहती है हाँ जोया का कोई कसूर नहीं है, जोया अगवा हो जाए या कुछ भी जोया कर ले, घर से भाग जाए, लेकिन जोया का कभी कसूर नहीं होता। जिस पे वो कहता है कि वो जो लड़के आए थे वो जुनेद का उनके साथ मसला था, लेकिन उसकी माँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। असल के अब उसको ये भी कहते हैं कि शुक्र है हमारे साथ हमारे रिश्तेदार नहीं गए थे, वरना हमें उनको जवाब देना भी मुश्किल हो जाता। और सीमा ये बोलती हैं कि जहाँ पे शीरीन शादी होके गई है वो लोग खुद भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और सीमा इस बात से भी शक करती है कि ये लड़के शायद जोया के कोई पुराने बॉयफ्रेंड वगैरह ना हो। तो असल ये सारी बातें सुन के गुस्से में बगैर नाश्ता किए ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर सुबह जोया को ऑफिस लेने के लिए अरसल ही आता है, जिसमें उसकी अम्मी थोड़ा सा मुतमईन हो जाती हैं कि रात को जो कुछ भी हुआ लेकिन अरसल फिर भी इसको लेने आया तो ये कोई ज़रूर अच्छी बात है। और फिर जुनेद आके शीरीन से माफ़ी मांगता है, उनको कहता है कि रात को जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ़ कर दें, आपकी बेटी के फंक्शन में मसला हुआ, तो उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है। ऑफिस जाके अरसल जोया से पूछता है कि क्या तुम उन लड़कों को जानती थी जो कल रात आए थे। तो जोया उसको कहती है कि मैं उन लड़कों को नहीं जानती थी। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जानती थी तो बात ख़त्म। लेकिन जोया उसको कहती है कि तुम्हारे सवाल पूछने से ही लगता है कि तुम मुझ पर शक करते हो। और वो उससे कहती है कि अगर तुमको अभी भी मुझ पर कोई शक है तो तुम सोच लो शादी करने से पहले, ऐसा ना हो कि मुझसे शादी करने के बाद तुमको पछताना पड़े। फिर अरसल अपने दोस्त के साथ जाके सारी बात डिस्कस करता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि जब तुमको पहली दफ़ा जोया ने रिजेक्ट कर दिया था तो तुमको चाहिए था आगे बात ही ना करते, और अगर तुमने आगे बात कर ली और तुम्हारा रिश्ता पक्का हो रहा है फिर तो तुमको उस पर शक नहीं करना चाहिए। फिर नायला जाती है जुनेद के पास और उसको कहती है आपको पता है आपकी वजह से मुझे मोहल्ले वाले मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जुनेद नायला से बोलता है कि बस तुम दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। उसके बाद जुनेद अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पे जोया भी जुनेद के पीछे उसके कमरे में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम अपनी बहन को तो झूठ बोल सकते हो लेकिन मेरे साथ कोई झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि कल रात को कौन से लड़के आए थे। ये वही लड़के थे जिन्होंने मुझे अगवा करने की कोशिश की थी और एक बार तुम्हारे साथ मिलकर मुझे अगवा किया था। और वो ये कहती है कि तुम मुझे लगता है कि अच्छा बनने की सबके सामने एक्टिंग। वह जुनेद से कहती है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी असलियत सबके सामने ला के रख दूँ। तो जुनेद उससे कहता है कि तुम सबको बता दो, और उसको ये भी बताता है कि मैंने तुमको अगवा किया था उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन भी गया था और पुलिस ने मुझे बंद भी कर दिया था, लेकिन मेरे दोस्त की वजह से फिर मैं वापस जेल से बाहर आ गया। और सलीम साहब जब शाम को घर आते हैं तो अपनी बीवी से पूछते हैं कि जो सुबह मैं तुमको कह के गया था इन दोनों लड़कियों के ससुराल फ़ोन करके शादी की बात करो कि हमने एक हफ्ते में ही शादी करनी है। तो शीरी कहती है कि मुझे लगा आपने गुस्से में ऐसे ही कह दिया था, जिस पे वो और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कोई बात गुस्से में कहूँ या जिस तरह भी कहूँ वो मेरा वही मतलब होता है। और वो शीरी से ये भी कहते हैं कि जुनेद को भी ये बोल देना कि जब इन लड़कियों की शादी हो रही हो तो घर से ज़रा दूर ही रहे। लेकिन शीरी कहती है कि ये बात मैं जुनेद से खुद नहीं बोल सकती हूँ, अगर आपने उसको मना करना ही है तो खुद करें। फिर शीरीन अगले ही दिन जुनेद के साथ सबसे पहले जाती है नायला के ससुराल और उनको बताती हैं कि हमें शादी जल्दी करनी है, जिस पर खाला बहुत खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मुझे तो इसी बात का इंतज़ार था कि जल्द से जल्द नायला की रुखसती हो जाए। फिर सिकंदर का बताती हैं कि मैंने उसको बाहर जाने से रोक दिया है और अब वो यहाँ पे रहकर ही काम करेगा, और कहती है कि जुनेद भी उसके साथ काम कर लेगा तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन जुनेद वहाँ पे साफ इनकार कर देता है। फिर खाला शीरीन से पूछती हैं कि जोया के ससुराल वालों ने क्या बताया, और उनको ये भी बताती हैं कि उसकी सास की शक्ल से लग रहा था कि वो खुश नहीं है जोया और अरसल की शादी के साथ। फिर अरसल ऑफिस में जोया के पास आता है और उसको बताता है कि तुम्हारी प्रमोशन होने वाली है, और उससे बहुत सॉरी भी करता है। उसे कहता है कि मैंने अच्छा नहीं किया तुमसे उस लड़कों के बारे में पूछ के जो उस रात वहाँ पे आए थे, और उसको कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आया है, तुम उसको भूलना चाहती हो लेकिन मैं बार बार तुमसे सवाल कर लेता हूँ। अब ये सारी बात कर ही रहे होते हैं कि जोया थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, तो अरसल एकदम से उसको कहता है कि तुम यहाँ रो मत, लोग क्या समझेंगे, मंगनी हो चुकी है तो सबको लगेगा कि हम लोग लड़ रहे हैं या हमारा कोई फड्डा चल रहा है, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके बाद जोया सोचती है कि मुझे अरसल की समझ नहीं आती कि एक जगह तो ये इतनी हमदर्दी दिखाता है और दूसरी तरफ इसके मेरे आंसू की कोई फिक्र भी नहीं है, तो जोया काफ़ी परेशान हो जाती है अरसल को लेके।